हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गो एंड वॉच देयर। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं थोड़ा 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा दूंगा कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों। क्लियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं 2-3 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं प्रीवियस कॉन्सेप्ट को बच्चों, जिसके लिए मैं यहां पे राइट साइड में अपने चिट नोट खोल लेता हूं बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहोगे, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपके पास सिंगल वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, या ये कह लो डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 होती है। क्लियर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो हमारी ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस इक्वेशन में आप देख पा रहे होगे, आपके पास सिंगल वेरिएबल x है और वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, 2 है। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल है, चाहे x हो, चाहे y हो या a हो, कोई भी वेरिएबल हो, मगर सिंगल वेरिएबल हो बच्चों, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, अगर 2 होती है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर। और ये आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, समझ गए बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आइडेंटिटी 1 क्या है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसी तरह सेकेंड आइडेंटिटी क्या है बच्चों, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। थर्ड आइडेंटिटी क्या याद करनी है आपको, a² - b² क्या लिख सकते हैं, a + b a - b ब्रैकेट में बच्चों। क्लियर। इसी तरह फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी तरह फिफ्थ आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। आपको सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को याद करना पड़ेगा। क्लियर। इस लेक्चर में इनकी हेल्प पड़ेगी बच्चों। क्लियर। आई होप ये चीट नोट आप समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1 का बच्चों। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में आपको एक इक्वेशन गिवन है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट में x - 3। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। क्लियर, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बच्चों क्या लिखा है, x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। हमें इस आइडेंटिटी को लगाना है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, a क्या है आपका, x है, b क्या है, 1 है बच्चों। तो यहाँ पे आप कहोगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab होता है। तो 2a क्या है बच्चों, यहाँ पे x है तो 2 × x हो गया, इंटू b क्या है बच्चों, 1 है, = में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट में x - 3। तो सबसे पहले आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से बच्चों। तो 2 × x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। इसी तरह आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × -3 -6 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेना है बच्चों। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा इजुकल्स टू में 2x माइनस 6 बच्चों, ये पहले से ही लिखा है। अब आपको क्या करना है, जो भी राइट साइड दिख रहा है आप उसको सबसे पहले लेफ्ट साइड भेज दीजिए, साइन चेंज कर दीजिएगा। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट साइड क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर पहले से ही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आपको ये देखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है वो सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, उसके बाद एक्स वाला टर्म होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा एक्स वाला टर्म क्या है, 2x लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो प्लस 2x हो गया बच्चों। लेफ्ट साइड राइट साइड में भी आपके पास 2x है, इसको क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड भेज देंगे इक्वल्स टू के, तो साइन नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस का 2x आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपको कांस्टेंट रखने होते हैं, तो कांस्टेंट देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, +1 है, एज इट इज लिख दीजिए +1। इसी तरह यहाँ पे देख रहे हो इक्वल्स टू के लेफ्ट राइट साइड क्या है बच्चों, 6 है, इसको आपको लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, तो साइन +6 हो जाएगा। क्लियर? तो +6 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। जब आपने सारे टर्म को लेफ्ट साइड भेज दिया है तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा। क्लियर? समझ गए बच्चों? अब आप इसको लेफ्ट साइड थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, प्लस, ध्यान से देखिए, 2x पॉजिटिव का 2x नेगेटिव का, बच्चों 2x प्लस का माइनस का 2x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है 0। उसके बाद 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0 बचेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, क्या यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में, देखिए बच्चों इस इक्वेशन में आप देख रहे हो क्या, आपके पास सिंगल वेरिएबल x है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो भी x, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को लिखिए सबसे पहले, सिंगल वेरिएबल इस इक्वेशन में मिल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। और इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, जो x है वेरिएबल, आपका x वेरिएबल दिख रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है। इसका मतलब है डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन, वही होती है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री कितनी मिल रही है इक्वेशन की, 2 मिल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो सिंगल वेरिएबल है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। क्लियर? तो जैसा कि आपने देखा जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है सॉल्व करने पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिंगल वेरिएबल और डिग्री भी 2 मिल रही है। समझ गए? अच्छा, अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में x माइनस 3 बच्चों। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड बच्चों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज कॉपी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, माइनस का 2 है और ब्रैकेट का आपका क्या है 3 माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से बच्चों। तो -2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे -x से, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस का बच्चों। तो प्लस का क्या हो गया, आपके पास 2x हो गया। समझ गए बच्चों? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको यहाँ पे जो राइट साइड टर्म दिख रहे हैं सब कुछ आपको लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना होता है, फिर एक्स वाला। अब एक्स में आपके पास यहाँ क्या बचा है बच्चों, पहले से ही लिखा है -2x, इसको कॉपी कर लेते हैं, -2x, राइट साइड कोई एक्स वाला टर्म है, हाँ है 2x, पॉजिटिव का इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे बच्चों, नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा।
ठीक। फिर राइट में आपके पास क्या बच रहा है, कांस्टेंट -6, इसको राइट लेफ्ट साइड भेजेंगे, ये पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया। सब कुछ आपने लेफ्ट साइड भेज दिया तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा राइट साइड। क्लियर बच्चों, समझ गए। फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा, -2x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो भी माइनस का कितना हो जाएगा, 4x बच्चों। क्लियर। अच्छा, फिर क्या लिखा है, +6 लिखा है इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी इक्वेशन आ रही है x² - 4x + 6। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो आपके पास सिंगल वेरिएबल x ही तो है, इस इक्वेशन में सिर्फ आपको एक x वेरिएबल दिख रहा है। तो चलिए ये लाइन लिखिए, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल है इस इक्वेशन में बच्चों, सिंगल वेरिएबल है और आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका सिंगल वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है। क्लियर, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे x जो आपको दिख रहा है 4x, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखी तो बच्चों लिख सकते हो 1 बच्चों। अब देखिए डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर वेरिएबल की 1 है बच्चों। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल बच्चों। वेरिएबल x² दिख रहा है, ये आपकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो आपकी इक्वेशन की डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो x² - 4x + 6 = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फुल लिख सकते हो। क्लियर। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, x - 2 ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू x - 1 ब्रैकेट में x + 3 ब्रैकेट में। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड सॉल्व करना पड़ेगा, फिर राइट साइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से बच्चों, फिर इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से बच्चों। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम इस x को मल्टीप्लाई करते हैं x से बच्चों, तो कितना हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा। इसी तरह जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे +1 से बच्चों तो क्या हो जाएगा, x × 1 कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा बच्चों। इसी तरह जब आप -2 को मल्टीप्लाई करोगे +x से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा बच्चों। इसी तरह जब आप इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे +1 से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वल्स टू में अब आपको राइट साइड सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। जिसके लिए सबसे पहले आपको इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस x से, कितना हो जाएगा बच्चों, x × x x² हो जाएगा। फिर इसी x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +3 से बच्चों, तो x × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 3x। फिर इसी -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों x से बच्चों, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा बच्चों। फिर इसी -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +3 से, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, x² एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं x - 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद लिखा है -2 लिखा है, इक्वल्स टू में क्या लिखा है, x² लिखा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3x - x कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2x आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है -3 बच्चों। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म दिख रहे हैं राइट साइड, आपको इनको लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, सबको एक एक करके। चलिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास पहले से ही लिखा है x² बच्चों। जब आप इस x² को लेफ्ट साइड भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का x² हो गया। सबसे पहले x² वाले टर्म लिख लिए, फिर उसके बाद x वाले। लेफ्ट साइड पहले से ही क्या लिखा है, -x लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों। तो -x कॉपी कर लिया। इसके बाद राइट साइड भी एक टर्म है
2x, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का 2x हो गया। इसी के बाद आपको क्या करना है, कांस्टेंट वाले टर्म लिखने हैं। कांस्टेंट क्या है बच्चों, पहले से ही लिखा है लेफ्ट साइड -2 बच्चों, तो इसको कॉपी कर लेते हैं -2। राइट साइड भी एक कांस्टेंट है -3, इसको लेफ्ट साइड भेज देंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। जब सब कुछ आपने लेफ्ट साइड भेज दिया तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? जब आपने सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड भेज दिया तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0, 0 अंडा बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है, तो भैया ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए। उसके बाद क्या है, -x -2x माइनस माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या, माइनस का 3x, अरे भैया -x -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, बगैर माइनस का 3x होगा। क्लियर? और क्या लिखा है फिर उसके बाद, +3 भी लिखा है बच्चों, +3 लिखा है। और क्या है बच्चों, माइनस में 2 भी लिखा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस का 3x, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 0 बच्चों। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी इक्वेशन आ गई है -3x + 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इस x को हम जरा सही से बना लेते हैं, गंदा सा बन रहा है, 3x बच्चों। अच्छा, x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है तो हम 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना बच्चों? अब आप देखिए इस इक्वेशन में 3x + 1 क्या है बच्चों, -3x + 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में देखिए आपके पास सिंगल वेरिएबल x है, हाँ या ना? तो चलिए जो जो बातें उसको लिख देते हैं। इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, आपके पास सिंगल वेरिएबल तो है बच्चों, एक ही वेरिएबल, ये तो अच्छी बात है। बट नोट करने वाली बात क्या है, इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 1 है। हाईएस्ट पावर 1 मिल रही है वेरिएबल की, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, 1 है बच्चों। क्लियर? तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, 1 मिल रही है। तो डिग्री 1 होने के वजह से आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म कर रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली, सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट डिग्री इक्वल्स टू 2 नहीं मिल रही है, 1 मिल रही है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे कह सकते हो देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन है -3x + 1, ये क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए? अब आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे भी एक इक्वेशन गिवन है, क्या लिखिए, x -3 ब्रैकेट में 2x + 1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू में x ब्रैकेट में x + 5 बच्चों। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप x को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले 2x से। क्लियर? फिर इसी x को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1 से बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम इस x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से। तो x × 2x कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। इसके बाद आपको x को मल्टीप्लाई करना है इस +1 से बच्चों। +1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा। इसके बाद आपको -3 को मल्टीप्लाई करना है इस 2x से बच्चों। तो -3 × 2x कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा बच्चों, -6x हो जाएगा। इसी तरह इस -3 को मल्टीप्लाई करोगे +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इक्वल्स टू में ध्यान से देखिए, अब राइट साइड सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से बच्चों। तो कितना हो जाएगा, x × x, x² हो जाएगा। इसके बाद x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से बच्चों। तो कितना हो जाएगा, +5x आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए? अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड लिखा है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे 2x² + x
सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फिर से लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2x² लिखा है, फिर प्लस x माइनस 6x, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस का 5x लिख लिया, फिर कांस्टेंट -3 लिख लिया, इक्वल्स टू में क्या है, x² है प्लस 5x है बच्चों। अब आपको जो राइट साइड टर्म दिख रहे हैं इसको सबको लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड क्या लिखा है पहले से ही, 2x², x² वाला टर्म पहले लिख लिया, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो राइट में हमारे पास x² वाला टर्म है, इसको लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का x² हो गया। इसके बाद आपको x वाला टर्म लिखना है, लेफ्ट साइड पहले से ही -5x लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, -5x लिख लिया, फिर राइट साइड एक और है टर्म x वाला 5x, इसको लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। उसके बाद आपको कांस्टेंट लिखना होता है, लेफ्ट साइड एक कांस्टेंट है -3 बच्चों, इसको कॉपी कर लेंगे, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0। जब आपने सब कुछ क्या कर दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड भेज दिया, तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा, लिख देते हैं। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, 2x² माइनस x², क्या हो जाएगा बच्चों, x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो -5x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा बच्चों, ठीक। फिर -3 कांस्टेंट है, उसको भी लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो इस इक्वेशन में क्या, x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अच्छा, इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, आपके पास सिंगल वेरिएबल x है, चलिए इस बात को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या देख रहे हो, आपके पास सिंगल वेरिएबल क्या है बच्चों, x है, क्लियर, सिंगल वेरिएबल है। और क्या देख रहे हो, उस वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है बच्चों, 2 मिल रही है, यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सिंगल वेरिएबल भी मिल रहा है, डिग्री 2 भी मिल रही है इक्वेशन में। इसका मतलब ये है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों क्या, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए।